हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया से होंगे। आज हम लाए हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। एक बेहतरीन कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक और बीटेक बायोटेक, ये दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं। पिछले वीडियोस में हम बात किए थे टॉप 10 पारामेडिकल कोर्सेज के बारे में। देखिए, नीट का एग्ज़ाम हुआ, बहुत से स्टूडेंट का क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं आया क्योंकि पेपर टफ था। बहुत से स्टूडेंट नीट ही ना दे पाए। उनके लिए टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज का मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूं। अब मैं बात करता हूं कि बेहतरीन कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें दो आ जाते हैं, बीएससी बायोटेक और बीटेक बायोटेक। दोनों के बारे में हम अलग अलग सेपरेट हम बात करेंगे और डिफरेंस भी बताएंगे दोनों में क्या फ़र्क है। क्योंकि ये डिमांडिंग कोर्स है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंडिया में भी डिमांड है और फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इन कोर्सों का। इसलिए मैं डिमांडिंग जो भी कोर्सेज है उसके बारे में आपके लिए वीडियोज़ ला दिया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, हम देर नहीं करेंगे। तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में हम बेसिक डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। उससे पहले हम बता दें कि क्या क्या हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो प्राइवेट भी और गवर्नमेंट के बारे में भी। दूसरी चीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे। उसके बाद फी स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लेसमेंट देखेंगे, अपॉर्चुनिटी देखेंगे, करियर अपॉर्चुनिटी देखेंगे और फ्यूचर में क्या इसका स्कोप है वो भी हम जानेंगे। तो हम देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बीएससी बायोटेक के बारे में पहले हम छोटा सा डिफरेंस देख लें दोनों में। तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो है 3 साल का कोर्स है और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 4 साल का कोर्स है। और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में बता दें तो ये इसके अंदर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कंपलसरी है। लेकिन बीटेक के साथ एक बहुत अच्छा है कि इसके अंदर कंपलसरी नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहे या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहे, दोनों ही चलेगा। ये एक बहुत अच्छा है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के साथ, ये अच्छा हम मानते हैं। उसके बाद अब हम शुरू कर देते हैं कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम जान लें कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हमें क्यों करना चाहिए। ये सवाल पैदा होता है हमारे दिल में, तो जान लें। तो टॉप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, इसलिए हम इसको चूज करते हैं। गुड सैलरी पैकेज है, इसलिए हम चूज करते हैं। इसका सिलेबस और सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और स्किल ओरिएंटेड कोर्स है ये। अब हम बात करते हैं कि बीएससी बायोटेक में एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले हम जान लें कि इसके अंदर 10+2 होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका कंपलसरी है। इसमें मैथ नहीं होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें कंपलसरी है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने में पैसे कितने खर्च होंगे, कितने फी लगेगा। तो इंडियन रुपीज में हम बात करें तो 50,000 से लेकर 2 लाख पर ईयर प्राइवेट कॉलेजेस में आपको लगेंगे। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में जाने के लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको जाना होगा। सीयूईटी एग्जाम के थ्रू आप जाएंगे। वैसे भी स्टेट के भी एग्जाम होते हैं, बहुत सारे स्टेट के अपने अपने एग्जाम कराए जाते हैं, लेकिन सीयूईटी के थ्रू आप ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। टॉप कॉलेजेस में हम बात करेंगे, उस कॉलेजेस के नाम भी आगे में। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में स्कोप और सैलरी क्या है। इसका स्कोप जो है वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री एंड जॉब रोल पे, इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा इंडस्ट्री है, कहाँ जा रहे हैं आप। और इसका पैकेज की बात करें कि 3 लाख से लेकर 5 लाख पर ईयर तक इसका पैकेज रहता है। अब हम कैरियर अपॉर्चुनिटी बात कर लें बीएससी का, तो इसका कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर कंपनीज में आप जा सकते हैं। तीसरी चीज़ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में आप जा सकते हैं। चौथी चीज़ इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। और पांचवी चीज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं। अब इसके सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। 3 साल का कोर्स है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों का अलग अलग हम जान लेते हैं। फर्स्ट ईयर में सिलेबस की हम बात करें तो पहला आता है सेल बायोलॉजी, उसके बाद माइक्रो बायोलॉजी, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद जेनेटिक्स। ये 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है। सेकंड ईयर के हम सिलेबस की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इंजाइम टेक्नोलॉजी, ये 4 कोर्सेज सेकंड ईयर में पढ़ना है। थर्ड ईयर की हम बात करें तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ये 4 कोर्सेज आपको थर्ड ईयर में ही पढ़ना है। हर ईयर में 4-4। अब हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, कुछ क्वेश्चंस जान लिया जाए क्योंकि आपके मन में सवाल पैदा होगा आपके दिल में। तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रख दिया हूँ और आप कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं हमसे सवाल। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि विच फील्ड इज बेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा फील्ड हमारे लिए बेहतर होगा। देखिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो देखिए आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन अपने हिसाब से हमने लिखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड क्लिनिकल रिसर्च, इन चारों चीज़ों में आप जा सकते हैं, बेहतर इसमें अच्छा है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इज बायोटेक्नोलॉजी हाई प्लेइंग जॉब। बिल्कुल बात सही है,
इसके अंदर बहुत हाई सैलरी भी है। और तीसरा सवाल है ये है, कैन ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर्क इन हॉस्पिटल? हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल में भी काम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले। चौथा सवाल ये है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी? इसका क्या स्कोप होगा? स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट स्कोप है इसका, बहुत ज़्यादा। जैसे रिसर्च में, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल सेक्टर में आप जा सकते हैं। डज बायोटेक्नोलॉजी नीड नीट? नहीं, इसमें नीट की कोई ज़रूरत नहीं है। नीट के थ्रू इसका नहीं, सीयूईटी के थ्रू आप जा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। बाकी अपने स्टेट के भी एग्जाम अपने अपने होते हैं। विच एंट्रेंस एग्जाम इज रिक्वायर्ड फॉर बायोटेक्नोलॉजी? तो इसके लिए जेएनयू, सीईईबी, बीएचयू, यूईटी और सीयूईटी भी एग्जाम अपने अपने स्टेट के एग्जाम सब है। अब बात करते हैं व्हाट इज द सैलरी आफ्टर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी? इस कोर्स को करने के बाद सैलरी क्या रहेगा? तो हमने ऊपर ही बताया आपको कि 3 लाख से लेकर 5 लाख पर ईयर तक आपका सैलरी रहेगा। अब हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के बारे में। देखिए हमने अपने हिसाब से बनाया है इसको, जो अच्छे हमें कॉलेज लगे। इसके अंदर प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। सबसे पहले आता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो सीयूटी के थ्रू जिसके अंदर एडमिशन होता है। ये कहें कि पूरे इंडिया का सबसे बेहतरीन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स यहाँ कराया जाता है। तो यहाँ पे आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, सीयूटी के थ्रू जाएंगे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट कम है और बच्चे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। दूसरा कॉलेज है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको वीआईटी के नाम से हम जानते हैं। तीसरा कॉलेज है अमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा में जो स्थित है। चौथा यूनिवर्सिटी है लोयला कॉलेज, चेन्नई में जो स्थित है। पांचवा है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, जो बेंगलोर में है। छठा है फर्गुसन कॉलेज, जो पुणे में है। सातवां है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तमिलनाडु एंड चेन्नई। अब हम बात करेंगे फी स्ट्रक्चर के बारे में कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या फी स्ट्रक्चर होगा करने के लिए और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होगा। गवर्नमेंट के बारे में जाने तो 10,000 से लेकर 50,000 पर ईयर तक, हाईएस्ट 50,000 तक होगा तो किसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो। और प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में 50,000 से लेकर 2 लाख पर ईयर तक आपको फी देना पड़ेगा। स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होता है बहुत सारे कॉलेजेस में वहाँ पे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। तो ये थे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सारी चीज़, सारी डिटेल्स। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे।